प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 8 एक्सरसाइज 4.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर सवाल कुछ इस तरह से है, अगर 1 डजन एग इफ 1 डजन एग कॉस्ट Rs 96, अगर एक दर्जन अंडा जो है वो उसकी कीमत कितनी हो, वो 96 रुपए का हो, 96 रुपीस का हो। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 एग्स, ये बताइए 8 अंडे जो है वो कितने का होगा। देखिए ना, अगर 1 डजन से मेरे मींस क्या है कि 12 यानी 12 अंडे 96 रुपए के, 96 रुपीस के। अगर वो 8 अंडे जो है वो आपका परचेज करें तो उसकी कीमत कितनी होगी, कॉस्ट क्या होगी। बहुत ही आसान है। हमने देखा अगर आप अंडे ज्यादा खरीदेंगे तो कीमत ज्यादा होगी, अंडे कम खरीदेंगे कीमत भी ऑब्वियसली कम होगी। लिहाजा ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, बराह रास्त तनासुब है। चले अब मैं करता हूँ इसे x अपॉन 96 और इज इक्वल टू 8 अपॉन 12, है ना। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो x यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 1 12, 12 8 96। तो यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ देखा जी इसकी कीमत कितनी हो गई, 8 8 64। उसे कितने देने होंगे, 64 रुपीस जो है वो उसकी कीमत होगी। कितनों की, ये आपका 8 अंडे लेते हैं तो उसके 64 रुपीस, यहाँ पर कीमत कितना हो, 64 रुपीस। तो ये बहुत ही आसान और सिंपल सवाल और उसका सिंपल सा जवाब। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत ही सिंपल सा है, थोड़ा सा बस यहाँ सवाल को थोड़ा सा चेंज किया तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। कंसेप्ट थोड़ी सी क्लियर की जरूरत है। कहते हैं कि 18 पीपल कंप्लीटेड अ वर्क इन 10 डेज, 18 आदमी जो है काम को जो है वो 10 दिन में मुकम्मल करते हैं। ये तो एक आपको गिवन हो गया कि जो आपको नॉन यहाँ पर एक मालूम एक इन्फॉर्मेशन दे दिया। अब सवाल ये पूछा है, हाउ मेनी पीपल आर रिक्वायर्ड, कितने बंदों की जरूरत होगी टू कंप्लीट 1/3 ऑफ द सेम वर्क, उसी काम के 1/3 को करने के लिए कितने बंदे चाहिए होंगे। यहाँ थोड़ा सा 1/3 थोड़ा सा आपको घुमाया हुआ है, मैं यहाँ पर क्लियर करता चलूं बच्चों। लेट्स सपोज ये एक वर्क है हमारे पास ना, ये काम है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये काम मुकम्मल एक वर्क है, ये जो करना है उससे। अब हमने इस काम के 3 हिस्से किए, वन पार्ट, ये वन पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, इसके 3 हमने हिस्से करे और तीनों हिस्से को मिला के हमने एक काम तस्वुर किया, वन वर्क है ये। अच्छा, इस तीनों को मिला के ना ये एक काम है। अब यहाँ पर ये 1/3 क्या है, अगर उसने क्या कहा, अगर ये वो पूरा काम करता है तो एक जो है वो आपका उसने क्या कहा कि कितने बंदे चाहिए वहां पर, उसने 18 पीपल चाहिए उसको 10 डेज में ना, 10 दिनों में उस काम को करने के लिए उसे कितने चाहिए। अच्छा बच्चों इसके अंदर देखिए ना, यहाँ पर एक चीज मैं यहाँ क्लियर करता चलूं कि यहाँ एक काम जो है वो आपका, एक काम जो है वो 10 दिनों में 18 पीपल मुकम्मल करते हैं। तो ये 1/3 का मतलब क्या होता है, उस काम के हमने 3 हिस्से करे ना, वो एक हिस्सा काम वो जो है यानी 1 आउट ऑफ थर्ड, आउट ऑफ यानी 3 में से एक हिस्सा, उस काम के हमने 3 हिस्से करे, उसमें से एक हिस्सा, उसके लिए कितने बंदे चाहिए होंगे। यहाँ बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं डेज के हवाले से। भाई डेज का उसने यहाँ पर आपसे इंफॉर्मेशन आपको दिया था कि एक काम मुकम्मल 18 बंदे 10 दिनों में करते हैं, लेकिन आपने आगे क्वेश्चन के अंदर डेज से कोई नहीं खेला। वो कहता है कि उसी काम के जो 10 दिनों मुकम्मल किए, उसी वो एक काम है जो मुकम्मल करना था, अब आप मुकम्मल ना करें, उसका एक हिस्सा करें 3 में से, 3 में से एक हिस्सा करें तो कितने बंदे आपको चाहिए होंगे। पहली बात तो देखिए, आप काम ज्यादा करते हैं तो बंदे आपको ज्यादा चाहिए होंगे, अगर आप काम कम करेंगे तो ऑब्वियसली आपको बंदे भी कम चाहिए होंगे। तो ये क्या हुआ बच्चों, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो हम ऐसे ही करते हैं कि यहाँ x अपॉन 18 होगा तो यहाँ पर भी 1 अपॉन थर्ड अपॉन 1, क्योंकि यहाँ पर 1 है, एक काम की बात करी है। अच्छा ये इसको डिवाइड करेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा, तो x बराबर है 1 अपॉन थर्ड मल्टीप्लाई बाय 18, 3 गुम 3 3 6 18, तो यहाँ पर 6। हमने क्या देखा, यहाँ पर जो है वो एक यानी उसी काम के एक यानी 1/3 को करने के लिए आपको कितने बंदे चाहिए, आपको 6 पीपल चाहिए, 6 बंदे चाहिए उसी काम को करने में। यहाँ डेज से कोई गर्ज नहीं है, सवाल सिंपल सा है। थोड़ा सा बच्चे घबरा जाते हैं यहाँ पर जो डेज आया तो यहाँ पर डेज, चूंकि डेज से उसका कंसर्न नहीं रखा ना, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया था आपको, आगे उसने पूछा डेज से नहीं है बल्कि वर्क और पीपल को आपस में यहाँ पर रिलेट किया है। लिहाजा ये बहुत ही सिंपल और आसान सा है बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है। प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान है। इसके अंदर सवाल भी इस तरह से है
कि 4000 bricks cost Rs 25,000, what is the cost of 9000 bricks? अगर एक शख्स है वो 4000 ब्लॉक खरीदता है तो उसके 25,000 रुपए होते हैं। अगर वो 9000 खरीदेगा ब्लॉक्स जो है वो किसी भी एक चीज की कंस्ट्रक्शन के लिए, तामीर के लिए, क्या कीमत होगी? हम अगर ब्लॉक ज्यादा लेंगे, ब्रिक्स ज्यादा लेंगे, ज्यादा कीमत होगी, कम लेंगे कम होगी। तो ये भी क्या हुआ बच्चों, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ, है ना? ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ, बराह रास्त तनासुब हुआ। अच्छा, यहाँ पर हम करेंगे x अपॉन 25,000 इज इक्वल्स टू 9,000 अपॉन 4,000। ओके, ये यहाँ पर हुआ। अब x इज इक्वल्स टू 9,000 मल्टीप्लाई बाय 25,000 डिवाइड बाय 4,000। चले, ये बहुत ही सिंपल और आसान सा हुआ। अब आप क्या करेंगे, पहले इस तीन सिफर से तीन सिफर को हमने काट दिए, बहुत ही आसान। उसके बाद फर्दरमोर हम करेंगे। अब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और ये 1, तो 4 2 जा अगेन 8, यहाँ पर 4 2 जा 8 हुआ। फिर यहाँ पर 2, 4 5 जा 20, और ये 0 यहाँ पर आया। अच्छा, उसके बाद अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसे, तो यहाँ पर 2250 मल्टीप्लाई बाय 25, तो इसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर इसकी कीमत आ गई 56,250 रुपीस। हमने देखा जी, अगर हम 9000 जो ब्रिक्स ब्लॉक अगर हम परचेज करेंगे, खरीदेंगे, तो हमें 56,250 रुपए आपको उसकी कीमत होगी जो अदा करनी होगी। बहुत ही आसान सिंपल सा क्वेश्चन। यूँ हमने चैप्टर 1.4 मुकम्मल किया प्यारे बच्चों। यकीन आप बच्चे समझ रहे होंगे, कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई जो है वो आपका प्रॉब्लम, आपके अंदर कोई सवाल हो तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और नेक तमन्नाओं नेक दुआओं के साथ सब्सक्राइब की एक रिक्वेस्ट मैं बारहा करता हूँ हर दफ़े, क्योंकि ये एक फ़ीस समझ लीजिए मेरी। मैं अपने बच्चों से सपोर्ट चाहूँगा, मुझे उम्मीद है कि आप सपोर्ट करेंगे, मेरी हेल्प करेंगे, तो मैं आपके लिए काम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँगा। और यूँ मैं आप बच्चों से चाहूँगा, अल्तमास दुआ, प्यारे बच्चों, खुदा हाफिज़।